क्योंकि सास भी कभी बहू होगी ड्रामा सीरियल में अब फिर से रात के अंधेरे में एक सच सामने आने वाला है। क्या वो बाबूजी को पता चल पाएगा या वो फिर से तुलसी और मिहिर कोई ना कोई पर्दा डाल देंगे और गायत्री भी के बाबूजी को पता नहीं चल पाएगा। अब नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर मोइना हाथ पर नाम लिखती है और कहती है कि मैंने एम लिखा है, मिहिर का नाम लिखा है अपने हाथ पर और अब मेरे हाथ पर रंग चढ़ेगा और रंग गहरा होगा तो ही पता चलेगा कि मिहिर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तुलसी को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। वो ये नहीं चाहती कि मोइना अपने हाथ पर लिखे नाम या वो अपने हाथ पर, चूंकि उसे कुछ भी मिहिर से अब ताल्लुक रखना ही नहीं है तो उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी अपडेट्स देखने के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब इस एपिसोड में आगे बढ़ते ही आप देखेंगे कि जब मोइना हाथ पर नाम लिखती है तो मिहिर को अच्छा नहीं लगता। मिहिर आता है और एक टिश्यू या रुमाल से उसके हाथ से नाम मिटाने लगता है और जब नाम मिटाता है तो मोइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि व्हाट इज दिस, तो वहाँ पर वो कहता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है और कोई बात नहीं है, हम इतनी मुश्किलों से पापड़ बेल रहे हैं इस घर को बचाने के लिए और तुम एक मिनट में ही सब कुछ तबाह करना चाहती हो। हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और तुम हर कदम पर ही हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो। तुम्हें नहीं पता अगर तुम मेरा नाम अपने हाथ पर लिखोगी तो बाबूजी और इस घर में रहने वाले सारे लोग क्या सोचेंगे। और जब देखती है इस तरह का बिहेव करते हुए तुलसी तो तुलसी कहती है कि मिहिर को क्या हो गया है। अब तुलसी को ये लगेगा कि वाकई में मिहिर मोहब्बत नहीं करता नैना से और ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो मोहब्बत तुलसी से करता है। फिर वो एक कप में पानी डालता है और किसी बच्चे के हाथ ही भेजता है और फिर मिहिर आंख मार कर कहता है तुलसी को कि मैं नाटक कर रहा हूँ। यहाँ पर बाबूजी और सब देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नाटक कर रहे हैं और हमारे दरमियान कितनी मोहब्बत है। ये सब कुछ जब देखती है तुलसी तो वो कहती है कि हाँ ठीक कह रहे हो तुम। वो भी हंसने लग पड़ती है और यहाँ पर अब पता है नैना को के कितने सारे कर्जे हैं हम पर, तो भी नैना ऐसी हरकतें कर रही है और मिहिर बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर बाबूजी को ये सब सच्चाई पता चल गई तो सारा कर्जा कौन उतारेगा और हम तो कर्जे में डूब जाएंगे। जब ये पता चलेगा कि तुलसी उस घर में रह ही नहीं रही है जिस घर के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ है बाबूजी से। और नैना की भी ऐसी हरकतें हैं कि दिन ब दिन वो मिहिर को गुस्सा दिला रही है क्योंकि वो ये समझती है कि तुलसी के करीब आ रहा है नहीं, इसीलिए वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। कभी तो वो अपना नाम लिखवा लेती है और कभी वो कमरे के भी चक्कर काटती है। और यहाँ पर तो बाकायदा ये बात उसने मुंह से बोली है मिहिर ने नैना को कि हम हर कदम फूक फूक कर रहे हैं और तुम जो भी काम है वो बर्बाद कर रही हो, तुम क्यों सब कुछ खराब करने पर तुली हुई हो। ये जब सारी बातें करता है नैना से तो नैना भी गुस्सा होती है मिहिर पर के मिहिर उसे खामखा ही डांट रहा है। और यहाँ पर तुलसी को वो जब पानी गिलास में डाल कर देता है तो तुलसी को भी पता चल जाता है कि ये जो बच्ची पानी लेकर आई है ये मिहिर ने ही भेजा है। और जब तुलसी आगे पीछे देखती है तो उसे ये इशारा करके कहता है कि सब घर वाले और बाबूजी भी देख रहे हैं कि हम दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत है और हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हैं। तो इसीलिए ही तुलसी हंसने लगती है और वो भी इस चीज के लिए नाटक कर रही है कि आखिर में मिहिर और उसके दरमियान बहुत सारी मोहब्बत है और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि बाबूजी जगह खाली करवाता है सबसे वो कहता है कि पिक्चर खींचनी है मिहिर और तुलसी की, चूंकि सबकी स्टेज पर पिक्चर खींची जा रही होती है दूल्हा और दुल्हन की, तो वहीं पर बाबूजी कहते हैं कि मिहिर और तुलसी की भी पिक्चर खींचनी है। ये बात हजम नहीं होती नैना को। नैना फिर से एक बार जलती है और वो ये कहती है कि जब सबको पता चलेगा ना कि मिहिर और तुलसी की डिवोर्स हो गई है तो सब आसमान पे जो चढ़ रहे हैं वो सभी एक बार नीचे गिर पड़ेंगे। ये सारी बातें पीछे खड़ी एक औरत सुन रही होती है और जैसे ही उसे पता चलता है वो ये कोशिश करती है कि वो बाबूजी को बताए और तस्वीरें खींच रहे होते हैं। जब तुलसी और मिहिर की पिक्चर्स खींच रही होती है तो वहाँ पर शोभा बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आज बहुत दिनों बाद आपको और बाबा को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वहाँ पर तुलसी कहती है कि तुम क्यों गलतफहमी पा रही हो, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। अब तुलसी वो तुलसी नहीं रही जो मिहिर के साथ होती है, अब तुलसी अपने आप से ही है और
उसे कोई लेना देना नहीं है मिहिर से। ये सारी बातें जब वो शोभा से करती है तो शोभा कहती है मॉम प्लीज आप एक बार वापस घर आ जाएं। यहाँ पे तुलसी कहती है कि नहीं ये नाटक बस नाटक की हद तक रहने दो, मैं अब घर पर नहीं आने वाली वापस, और मैं छोड़कर जा चुकी हूँ उस घर को। तो यहाँ पर अब जब पता चलेगा सबको कि वाकई में ही डिवोर्स देने जा रहा है मिहिर, तो क्या सारी सच्चाई सबके सामने आने के बावजूद भी बाप जी क्या इनको और कर्जा देंगे, या वो कर्जा भी उनका माफ करेंगे या नहीं, या जो उनके सर पर छत है वो भी छीन ली जाएगी। और दूसरी तरफ ही नोइना ऐसी हरकतें करती है जिससे सब घर वाले ही सड़क पर आने वाले हैं। यहाँ पर अब नोइना ये भी कहती है अपनी बहन से, वो ये कहती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मेरी हद खत्म हो चुकी है सबर की, क्योंकि मिहिर और तुलसी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और उनके दरमियान अगर दोबारा से दूरियां खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगी। इतनी मुश्किल से तो मैंने तुलसी को इस घर से निकाला था, अब दोबारा से तुलसी अगर इस घर में वापस आ गई तो गायत्री को भी कहती है शोभा के मॉम और डैड को अब मिल जाना चाहिए है और अपने फासले खत्म कर देने चाहिए है। गायत्री कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुलसी वापस इस घर में आ जाए, लेकिन अब तुलसी इस घर में वापस नहीं आना चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि तुलसी वापस इस घर में आ जाए। अब मिहिर जो है वो भी ये चाहता है कि वो नोइना को छोड़ दे, क्योंकि वो करीब आ रहा है तुलसी के, और वो ये चाहता है कि तुलसी और हमारे दरमियान फिर से फासले खत्म हो जाए। अब जो नोइना ये हरकत कर बैठी है कि वो सड़क के सामने बोल देती है कि डिवोर्स हो चुकी है मिहिर और तुलसी की, तो ये सारी बातें बाप जी को जाकर बताएगी। वो कहेगी कि बाप जी आप थोड़ा साइड पे आइएगा, मुझे आपसे काम है। वहां पर बाप जी उसे कहेंगे कि क्या काम है तुम मुझे बताओ, तो वो कहेगी कि सबके सामने बताने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा साइड पर आ जाए, मुझे एक बात बतानी है आपको। जब वो साइड पर जाते हैं तो वहां पर वो कहती है कि मिहिर और तुलसी को जिसको आप इतना मान रहे हैं उन दोनों की तो डिवोर्स हो गई है, वो बस एक नाटक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने का। तो यहाँ पर बाप जी कहेंगे कि मुझे पूरा यकीन है तुलसी मुझे धोखा नहीं दे सकती, अगर उनकी डिवोर्स हो चुकी होती तो वो मुझे जरूर बताती। यहाँ पर वो कहते हैं मिहिर से, तो मिहिर ने तो अब तक डिवोर्स नहीं दी है, वो तो सिर्फ सोच रहा है, और नोइना उसकी फियांसी है। अब तक डिवोर्स के पेपर उन्होंने तुलसी को नहीं दिए हैं, यानी मिहिर ने। तो मिहिर यहाँ पर यही कहेगा तो तुलसी भी इस बात को मानेगी, और फिर बाप जी कहेंगे कि तुमने डिवोर्स नहीं दी तो तुम दोबारा से यहाँ पर तुलसी के साथ फेरे लगाओ और दोबारा से तुम्हारी शादी होगी। क्या इस बात के लिए मिहिर मान जाएगा, और नोइना के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नोइना की हरकत नोइना पर ही भारी पड़